अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कुरान पाक उर्दू तर्जमे के साथ शुरू किया हुआ है और उसमें हमने सूरत आले इमरान की पहली 100 आयत का तर्जमा पढ़ लिया है। आज हम 100 से लेकर 130 तक की आयत का तर्जमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनो, अल्लाह से ऐसा डरो जैसा इससे डरने का हक़ है, और ज़रूर तुम मुसलमान ही मरो। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूत पकड़ो और आपस में फूट ना डालो, और अल्लाह का एहसान जो उसने तुम पर किया है याद करो। जबकि तुम आपस में दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली, और अब तुम उसके फ़ज़ल से भाई हो गए, और तुम एक आग के घड़े के किनारे पर थे, सो अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। यूँ अल्लाह अपनी आयतें तुम पर खोलता है, शायद तुम हदायत पाओ। और चाहिए कि तुम में से एक ऐसी जमात हो जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और पसंदीदा बात का हुक्म दे, और नापसंदीदा बातों से मना करे, और वही मुराद को पहुँचेंगे। और तुम उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने साफ़ हुक्म पाने के बाद तफ़रक़ा डाला और इख्तलाफ में पड़े, और उन्हीं के लिए बड़ा अज़ाब है जिस दिन बाज़ मुँह सफ़ेद और बाज़ मुँह होंगे सूजन के मुँह, सो जिनके मुँह काले होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफ़र हो गए थे? सो अब अपने कुफ्र के बदले में अज़ाब का मज़ा चखो। और जिनके मुँह सफ़ेद होंगे सो वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो उसी में हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं, हम तुझे ठीक ठीक उनको पढ़कर सुनाते हैं। और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म करना नहीं चाहता, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान में है और जो ज़मीन में है, और सब काम अल्लाह ही की तरफ रजू करते हैं। तुम बेहतर उम्मत हो जो लोगों के फ़ायदे के लिए निकाली गई, कि हुक्म देते हैं अच्छी बातों का और मना करते हो बुरी बातों से, और ईमान रखते हो अल्लाह पर। और अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो उनके लिए बेहतर था। बाद उनमें से मुसलमान हैं और अक्सर बेहुक्म हैं। वो तुमको कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकेंगे मगर थोड़ा सा दुख देंगे, और अगर तुमसे लड़ेंगे पीठ फेर कर तुम्हारे मुकाबले से भागेंगे, फिर उनको मदद ना मिलेगी। जहाँ देखिए उन पर ज़िल्लत छाई हुई है, मगर अल्लाह की रस्सी और आदमियों की रस्सी के साथ अमन पाते हैं, और उन्होंने अल्लाह का गज़ब कमाया है और उन पर मोहताजी डाली गई है। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इसलिए कि वो नाफरमान और हद से गुज़रने वाले थे। सब अहले किताब बराबर नहीं। अहले किताब में एक फ़िरका सीधी राह पर है और रात के वक्त अल्लाह की आयतें पढ़ते और सजदा करते हैं, अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान रखते और पसंदीदा बातों का हुक्म देते और नापसंदीदा बातों से मना करते और नेक कामों पर दौड़ते हैं, और वो नेक बख्तों में हैं। और जो नेकी वो करेंगे वो ना मकबूल ना होगी, और अल्लाह परहेज़गारों को जानता है। और जो काफ़र हैं उनकी दौलत और औलाद अल्लाह के सामने कुछ काम ना आएगी, और वो दोज़ख के लोग हैं, इसी में वो हमेशा रहेंगे। इनकी मिसाल जो इस दुनियावी ज़िंदगी में महज नफसानियत के लिए ख़र्च करते हैं, इस हवा की मिसाल है जिसमें पाला है। वो पहुंची उन लोगों के खेत पर जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और उसने खेत नीस्तो नाबूद कर दिया, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो अपनी जानों पर ख़ुद जुल्म करते हैं। मोमिनो, अपने गैर को भेदी ना बनाओ, और तुम्हारी ख़राबी में कोताही नहीं करते हैं कि तुमको तकलीफ़ पहुँचे। इनके मुँह से दुश्मनी निकली पड़ती है, जो उनके दिलों में छुपा है वो उससे ज़्यादा है। हमने तुमको पते बतला दिए हैं, अगर तुम कुछ अक्ल रखते हो। सुनते हो, तुम उनके दोस्त हो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं। तुम पूरी किताब पर ईमान रखते हो, और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, और जब अकेले होते हैं तो गुस्से से तुम पर उंगलियां काट काट खाते हैं। तो कह तुम अपने गुस्से में मरो, अल्लाह दिलों की बातें जानता है। अगर तुमको कुछ बुराई मिले तो उनकी बुरी मालूम होती है, और अगर तुम्हें कुछ बुराई पहुँचे इससे वो खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और बचते रहो तो उनका फ़रेब तुम्हारा
कुछ ज़रर नहीं करेगा। जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह के बस में है। और जब तुम सुबह अपने घर से निकला और मुसलमानों को लड़ाई के ठिकानों पर बिठलाने लगा, और खुदा सुनता जानता है। जब तुम में से दो जमातों ने बुज़दिल होना चाहा, हालांकि अल्लाह उनका मददगार था, और चाहिए कि मोमिन अल्लाह ही पर भरोसा करें। और बदर की लड़ाई में जब तुम ज़लील हुए, अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका, सो अल्लाह से डरो कि शायद तुम शुक्रगुज़ार हो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमानों से कह रहा था कि तुमको ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते नाजिल करके तुम्हारी मदद करे। अलबत्ता अगर तुम जमे रहो और रसूल की मुखालफत से डरते रहो और दुश्मन अपने जोश से उसी दम तुम पर धावा करें, तो तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से जो निशानदार घोड़ों पर सवार हैं तुम्हारी मदद करें। और अल्लाह ने ये वादा इसलिए किया कि तुमको खुशी हो और तुम्हारा दिल इस वादे से तसल्ली पाए। और फ़तह तो सिर्फ़ अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाले ही की तरफ से है। ये वादा इसलिए किया ताकि बाज़ काफरों को हलाक करे या जलील करे कि वो नामुराद फिर जाएं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें तेरा कुछ इख्तियार नहीं है, या खुदा उन पर फिर आए मेहरबान हो या इन्हें अज़ाब करे, क्योंकि वो जालिम लोग हैं। जो कुछ आसमानों और कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, जिसे वो चाहे बख्शे और जिसे चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए मोमिनो, दूने पर दूना सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो, शायद तुम मुराद को पहुँचो।